कटिहार जिले के पशुपालक और पशु व्यापारी, जिले के पुलिस, कुछ अड़गरा संचालक और कुछ दलालों के खिलाफ न केवल आंदोलन करने के मूड में है, बल्कि पूर्णिया डीआईजी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत करने के साथ साथ न्यायालय में भी जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। दरअसल यहाँ के उग्र लोगों का कहना है कि सरकार जीवन यापन के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है, और जब किसान पशु पालते हैं और उसे बेचने जाते हैं तो कटिहार की पुलिस जबरन तस्करी का आरोप लगाकर न केवल उन पशुओं को जब्त कर लेती है, बल्कि अड़गरा संचालक के सहयोग से और कुछ दलालों के सहयोग से उन पशुओं को बेच भी देती है। इससे पशुपालक और पशु व्यापारी काफ़ी तंग आ चुके हैं और अब उन लोगों के पास लड़ाई लड़ने और आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बच गया है। लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पूरे बिहार में एक कानून है, किंतु कटिहार जिले में सबसे अलग कानून चल रहा है। यहाँ की पुलिस पैसे के लिए गरीबों का शोषण करने में लगी हुई है, जबकि उन लोगों के पास इस तरह के कारोबार को करने के लिए सारा कागजात है। पुलिस को दिखाने के बावजूद भी वे लोग नहीं मानते हैं और तस्करी का आरोप लगाकर उन लोगों को जेल भेज देते हैं, और अभी तक ऐसे मामलों में 19 लोग जेल में बंद हैं। आक्रोशित लोगों ने कहा कि मवेशी हाट को चलाने के लिए सरकार ने लाइसेंस फ्री कर दिया है, इसके बावजूद वे लोग आवश्यक कागजात रखते हैं और खरीद बिक्री का पूरा ब्यौरा भी पुलिस को दिया जाता है, किंतु इसके बावजूद पुलिस झूठ मूठ का कभी पशु अत्याचार अधिनियम के तहत तो कभी पशु तस्करी का झूठा आरोप लगाकर उन लोगों को जेल भेज रही है, जिसके कारण पशुपालक अपना पशु नहीं बेच पा रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि जिन लोगों पर पशु तस्करी का आरोप लगाकर उनका पशु जब्त किया जाता है, उन्हीं पशुओं को फिर पुलिस और अड़गरा संचालक के साथ साथ दलालों के माध्यम से बेच भी दिया जाता है। यह कटिहार पुलिस की अत्याचार का चरम सीमा है, इसीलिए वे लोग मुख्यमंत्री जी से खास तौर से इसकी फरियाद कर रहे हैं, और अगर उन लोगों की बातें नहीं मानी जाती है तो वे लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ साथ आत्महत्या करने को भी मजबूर होंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी कटिहार पुलिस की होगी। आक्रोशित लोगों ने कहा कि कटिहार पुलिस दान दहेज के पशुओं, दुधारू पशुओं और चारागाह ले जाने वाले पशुओं को पैदल सड़क पर चलते हुए भी पकड़ रही है। यह कहाँ का न्याय है। वहीं एक स्थानीय सरपंच ने भी इस पर काफ़ी दुख व्यक्त किया और कहा कि कटिहार पुलिस दबंगई की चरम सीमा पार कर गई है। अब उन लोगों के पास आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए आंदोलन ही किया जाएगा। हम लोग का दिक्कत सर यही है कि हम लोग सिवरिया निवासी हूँ। हम लोग एक छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, उसी से हम लोग माने बाल बच्चा पालते हैं और खेती बाड़ी गृहस्थी भी करते हैं। तो हम लोग कोई ठो माल ले आते हैं, गाय माने पालन करने के लिए, कोई ठो बेचने के लिए, कोई मांगता है तो देते हैं उसको ला करके। इस तरह से हम लोग माने हटिया से खरीद करके भी लाते हैं। तो ला करके रास्ते में ये लोग माने पुलिस कटिहार वाला जो पुलिस है, टोटल थाना वाला, अब क्या हुआ उधर से पहले बहुत कुछ हम लोग लाते थे, अभी दिक्कत हो गया है। हम लोग को सारा पुलिस वाला हम लोग को तंग करने लगा, माल मवेशी लेकर के वो लोग अड़गड़ा में देता है और अड़गड़ा से खत्म हो जाता है, बेच लेता है। अब कौन बेचता है वो आप इसको देखिए सर। कितना माल आप लोग का पकड़ा? हम लोग का माल 65 माल माने हम लोग को पकड़ाया। सिमरिया का एक दफी और एक दफी माने 33 माल पकड़ाया। तो ये माल अभी है कहाँ? ये माल है माने आजिम नगर में, वहाँ पर बैल एक कोठो नहीं है गौशाला में, और अभी 36-37 तो खाली गाय है। तो आप लोग पूछे ना कि 65 माल था, तो बाकी कहाँ गया? पूछे बोलिए बेच लिए हैं, ये माल हम लोग खरीद करके लिए हैं, हम लोग बेच लिए हैं। कौन बेच दिया? अड़गड़ा वाला पुलिस मिल करके, अड़गड़ा मिल वाला मिल करके माल को बेच लिया। तो पुलिस और अड़गड़ा वाला मिल करके आप ही लोग का माल बेच दिया? हाँ, हम लोग का माल बेच दिया। अब माल वहाँ पर है ही नहीं तो कहा क्या पूछेंगे बाबू। हम लोग माल देखने के लिए गए, पता लगा ये माल बेच लिया है। कौन कौन है कुछ हाँ चला? जी ना, वो सब बात हम लोग को पता नहीं चला। नहीं है ना, माल वहाँ पर नहीं है। पुलिस आखिर किस आरोप में पकड़ लिया? क्या कह करके काहे वो खरीद बिक्री कर रहे हैं? पुलिस आरोप कौन आरोप में लगा? हम लोग का बिजनेस है, हम लोग करते थे, सब दिन कर रहे थे। अब कौन आरोप में पकड़ा नहीं पड़ा कैसे बोलेंगे बाबू हम लोग। तो हम लोग अगर ऐसा माने हम लोग को छोटा मोटा बिजनेस होने नहीं दीजिएगा तो हम लोग तो आत्महत्या करबे करेंगे। इसमें हम लोग को रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? हम लोग तो चोरी नहीं किए, हम लोग हटिया बाजार से कीन करके लाए, देहात से कीन करके लाए, अपना भी पालते हैं, अपना भी खटाल है, जाकर के दिखा सकते हैं। आप लोग तो रसीद वगैरह रखते हैं ना? हाँ, टोटल रसीद है, सारा माल का अभी तक रसीद है। तो सब कुछ दिखाया फिर भी पकड़ लिया? फिर भी पकड़ लिया।
कोर्ट में भी जमा है। तो क्या उनका क्या कहना है कि अभी अभी 19 आदमी को जेल में है। हाँ, ये जेल लेकर भी के भेज दिया? हाँ जेल भी भेज दिया सर। हाँ जेल 19 आदमी को, गाड़ी ड्राइवर को और मैंने लेबर को और 2-4 को जो कीनता है माल, उस सबको सारा 19 आदमी अभी जेल में है। तो ये पूरे बिहार में पकड़ रहा है सिर्फ कटिहार पूरा कटिहार जिला में, पूरा बिहार में नहीं, खाली सिर्फ कटिहार जिला में ऐसा धांधली होता है। कटिहार जिला का पुलिस मतलब क्या कर रही है? जानवर जो भी ले जाएगा उसको पकड़ लेता है? अब वही तो बात है, जो भी ले जाता है पकड़ लेता है, कोई माल किसान- बेच देता है वो लोग। किसान अगर खेत ले जाएगा 4 ठो माल 5 ठो माल पैदल भी जाएगा तो पकड़ लेगा उसको? पैदल भी माल पकड़ लेता है पुलिस। कल तो पैदले वाला पकड़ा। काल मैंने पकड़ा, मैंने पैदल वाला, पैदल वाले को पकड़ पैदल वाला भी माल पकड़ लिया, लेगा। कोई किसी को हल्का थाना वाला कोई किसी को दान करेगा तो उसको भी पकड़ लेगा। पकड़िए लेता है। अब क्या कैसे क्या बोलेंगे सर, इस सब का आप लोग मैंने देखिए, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आत्महत्या करवे करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं पूर्णिया, कटिहार भी आएंगे, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? एकदम कहेंगे, हम लोग जरूर कहेंगे, कहे ना बोलेंगे। हम लोग का जब रोजी रोटी तो चल रहा था उसी में, तो क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से? हम कहें यही बात बोलेंगे कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट मैंने ऐसा पुलिस का है, हम लोग पर अत्याचार कर रहे हैं, इतना रोज कोनो बात नहीं था, अभी क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ कटिहार में ऐसा हो रहा सब सिर्फ कटिहार में ऐसा हो रहा है, है? सब थाना में? सब थाना में, बाकी पूर्णिया वगैरह सब में कोई जगह नहीं, सब जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कटिहार पुलिस के खिलाफ कहीं शिकायत करेंगे? डीआईजी साहब के यहाँ जाएंगे? एकदम जाइए, काहे हम लोग का मन ये सब काम होगा कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम नहीं होता है। और जानवर पकड़ के पुलिस और ये सब मिलके बेच भी देता है? माल बेच लिया, ये बेच लिया माल, सबूत है ना? सबूत है, माल का रसीद है। हाँ, सारा माल का रसीद है। महबूब आलम एक मुखिया है, वही अड़गड़ा खोल के रखा है। हाँ, उसके बाद वही सब मैंने पुलिस को लेकर के माल सब बेच लिया। ये अड़गड़ा वाले से पुलिस का सेटिंग है क्या? हाँ सेटिंग है, तब ना बेचा। एकदम जस्ट बंगाल बिहार का बॉर्डर का। अभी कोर्ट में 19 आदमी जेल में है अभी यही के कारण में। माल पकड़ाया 12 तारीख, हम्म। माल यहाँ कोढ़ा थाना से भेजा है 16 तारीख को। हम लोग 18 तारीख को देखने के लिए गए जो हम लोग का माल कैसा है नहीं है, तो उसमें जाते हैं तो 2 माल बेच दिया। तो हम उसको बोले कि जो दूसरा का पास नहीं बेच करके कम बेच करके हम ही लोग को दे दीजिए। तो बोला महबूब वाला मुखिया है आजमनगर का, SPCA का टीम। हाँ। और ये क्या किया, हम लोग से दाम मांगा 35,000 करके एक जानवर का? एक जानवर करके, मतलब हम ही लोग का माल और हम ही लोग से दाम मांगा 35 करके। वो माल हम लोग नहीं लिए, लास्ट में घूर के चले आए। दूसरा दिन वो 26,000 करके बेच लिया। हम ही लोग का माल बेच लिया, रसीद सब चीज ओके है। तो वो जो अरगड़ा चलाता है वो क्या लग रहा है? अरगड़ा है कि रंगदारी का अड्डा है? वो रंगदार है, अड़गड़ा वाला। हम लोग को हम लोगों का कोर्ट का मौका ही नहीं दिया जो कोर्ट से आदेश करवाए, उससे पहले ही माल बेच लिया। तो अभी जो कोर्ट से आदेश आएगा तो फिर माल कहाँ से देगा वो? अब वो बोलता है जब हम अपना ई लेंगे तब देंगे, वो प्रशासन समझेगा। पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है? पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस पूरा जिला का पुलिस तंग कर दिया हम लोग को। ये छोटा पूरा मोटा का जो भी पूरा पशुपालक कटिहार है, जिला का पुलिस तबाह कर दिया। दलाल रखा था पैसा उठाने के लिए, दलाल पैसा दिया कि नहीं दिया अल्लाह जाने, हम लोग तो पैसा देते थे। अच्छा, वो लगता है यही मेन झमेला है। यही मेन झमेला है, डायरेक्ट माल बेच लेता है। हम लोग को कसाई कह के पकड़ता है और वो लोग खुद कसाई के पास बेच लेता है। पहले ठीक था, लेकिन इधर जो है तो ये समस्या आप लोग ये की है। समस्या है। महबूब जब तो से पूरा अभी जो हाट बाजार बना है, पूरा हाटिया मतलब जहाँ से लाते हैं हाँ। हम लोग लोकल किसान के पास बेचने वाले लोकल बेचते हैं खेड़िया हाट में। जिद किधरों से लेके आते हैं कटिहार जिला, जब घुसते हैं बस माल खत्म, माल गायब हो जाएगा। माल गायब हो जाता है। तो ये मतलब कुछ बतलाता नहीं है कि कहाँ है, क्या गलती है नहीं है, कुछ कुछ नहीं बताता है, डायरेक्ट माले खत्म। जाने का तो मौका ही नहीं। एकदम सामने आमने सामने माल बेचता है। ऐसे तो छोटा मोटा व्यापारी का पूंजी खत्म हो तो जाएगा। पूंजी तो हम लोग का खत्म हो ही गया, हम लोग का पूंजी खत्म हो ही गया। रसीद रहने के बाद भी पकड़ लेते हैं। सारा चीज है एकदम ओके है, कोई ट्रबल नहीं है हम लोग के पास। तो आप लोग जब पकड़ता है तो पूछते हैं ना कि सर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? अरे क्यों पूछने पकड़ के रहे लिए जाएंगे तो हम लोग को भी भेज देगा ना। क्या मारता है जो पूछने के लिए जाते हैं तो हम लोग को भी पकड़ के भेज देता है, हो? अच्छा, पूछने भी नहीं देता है? पूछने भी नहीं देता है। बताइए, समस्या हो रही है।
मोटा मोटी महीना दिन से ऐसा कर रहा है। ये बात बताइए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं पूर्णिया और इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? एकदम कहेंगे, कहेंगे। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री हम लोग का है तो हम लोग कहेंगे ना, जो इतना बड़ा अन्याय का है हम लोग पर हो रहा है। हम लोग बिहार में रह रहे हैं, हम लोग किसान लोग कहाँ जाएंगे? भैंस भी पकड़ लिया बच्चा वाली इतना बड़ा बच्चा वाली गाय भी पकड़ लेता है। अब वही अड़कड़ा में हम लोग दूसरा का ले देखे तो वो भी बेच लिया। दूध वाली गाय का तो मैंने पकड़ने का राइट नहीं है, दूध वाली गाय भी पकड़ के बेच लेता है। सरकार सब्सिडी भी देती है गाय पालने का, तो क्या फायदा सब्सिडी लेके? गायों मैंने बेच लेता है कसाई, पशुपालन अब वो डायरेक्ट वो खुद कसाई के पास बेचता है। पशुपालन तो सरकार उस चीज का प्रूफ हमारे पास है, किससे बेचा, कहाँ बेचा, कौन लिया, सब बता देंगे। एकदम बंगाल बिहार का बॉर्डर पर मैंने वो अड़गड़ा है, वहां से 5 मिनट में बंगाल घुस जाएगा। अब बंगाल वाला आकर के लेकर चला जाता है। अच्छा, तो वो लोग खुद मतलब तस्करी कर देता है? हाँ, खुद तस्करी करता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बोलिए, हम दिखा भी सकते हैं। झूठा आरोप में आप लोग का जानवर पकड़ता है, हाँ, और वो खुद लोग तस्करी करता वो है। खुद तस्करी करता है। कटिहार का पुलिस, कटिहार जिला का पुलिस और अड़गड़ा वाला मिले हुए हैं। पशुपालक के तरफ से मेरा हम सरपंच साहब है, और मेरा सिमरिया, उत्तरी सिमरिया, खेड़िया पंचायत, 4-5 पंचायत का जितना भी व्यापारी किसान सब है, आके हमसे आके बातचीत करे। जैसे जैसे हम लोग का बहुत दिक्कत हो गया, हम लोग का माल पकड़ लिया, तो यहाँ हम लोग जाके बात करते हैं, लेकिन परवारी सब बातें नहीं कर रहा है, कोई भी परवारी। और ये लोग को तस्करी कहा के पकड़ लेता है, जो किसान सब मेरा इलाका का जो आता है, और जो ले गया उसके बाद तस्करी को फिर बेच लेता हूँ। अब इसका कैसे क्या होगा? उनका लिए तस्करी है, मेरा पब्लिक के लिए, मेरा जनता के लिए तस्करी है, और जो अगला जो लेके जाता है तो उसका लिए तस्करी नहीं हुआ। यानी कि जो पकड़ता है वो खुद तस्कर वो अपने तस्कर करके बेच लिया। तो इसका इन सब हम लोग, जैसे हम सरपंच साहब है, मेरा गांव का जितना मेरा पंचायत का है, आके फरियाद कर रहा है कि क्या होगा क्या होगा। लोग जाते हैं थाना में तो आप लोग का भी नहीं सुनता है? किसी का बात नहीं सुनता है, और डायरेक्ट माल लेके गया, एक दिन रखा, उसके बाद दूसरा दिन जाके बेच लेता है। ये सिर्फ कटिहार में होता है या फिर और? नहीं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मेरा अभी कटिहार डिस्ट्रिक्ट का ही हालत बहुत खराब है। और पूर्णिया उर्निया का तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? किसानों जो परेशान है। हाँ, तो किसान कहेंगे, किसान जिसका तकलीफ है, कोई लड़की का शादी देने के लिए ले जा रहे हैं तो उसको भी पकड़ लेता है। अच्छा, कोई दान करेगा उसको भी पकड़ लिया। जो पैदल जा दो पैदल जा रहा था, मनसाई लड़की का शादी था 4 दिन बाद, वो एतवार को उसको हटिया पड़ता था, उस दिन रास्ता में पकड़ लिया, अभी वो माल जेल में। अच्छा, तो ये बात बताइए कि कोई गाय माल पालता है कि जरूरत पड़ेगा तो उसको बेच के हाँ, कुछ करेंगे। वो कैसे बेचता है? तब वही तो अभी वही हालात हो गया ना, अभी बेचना मुश्किल हो गया। तो लोग को सरकार तो योजना देती है ना कि गौ पालन करो, तो वो सरकार को ध्यान न देना चाहिए। सरकार तो योजना दे रहा है, लेकिन परिवार, थाना, पुलिस प्रशासन जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो पूरा गलती पुलिस प्रशासन का ना है। सरकार के नजर में ये चीज है। हाँ, सरकार ये जानबे नहीं करता, कोई कंप्लेन नहीं किया है, इस तरह का घटना को ऊपर तक पहुँच भी नहीं किया है। आप लोग पहुँचाए नहीं? नहीं, अभी तक हम लोग का ये घटना नहीं हुआ, तो हम लोग का अभी आया, तो इसीलिए हम लोग का पहुंचाने के लिए तैयार है अभी। तो अभी आप लोग आईजी साहब को लिखित देंगे क्या? हाँ, लिखित देना है, एकदम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।